नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सेक्रेड इकोस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेक्रेड इकोस रेलिक्स ऑफ फेथ एंड कॉन्क्वेस्ट, जैसा कि नाम से ही आपको पता लगता है कि इस चैनल पे हम हमारे फेथ से जुड़े हुए जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी मंदिर हैं, उनकी और उनकी विजय, उनको किस प्रकार मुस्लिम्स इन्वेडर्स के द्वारा लूटा गया, बर्बाद किया गया, खंडित किया गया, इससे जुड़ी कहानियों की बात करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने सीताराम गोयल जी की बुक द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम के चैप्टर 1 को देखा था। दोस्तों, इस आज के सेशन में हम इस बुक के चैप्टर 2 पे लेके जाएंगे आपको। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको रिकैप कराना चाहूँगा कि पहले जो चैप्टर था उसमें क्या हुआ था। दोस्तों, पहले चैप्टर की शुरुआत में हमने पूरे चैप्टर में देखा था किस तरह से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई जो कि मुस्लिम्स के इन कुकृत्यों को सही साबित करें। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन, ऐसे विद्वानों को पनाह दी गई, उनको आगे बढ़ाया गया, उनको संपूर्ण इस्लाम कम्युनिटी के द्वारा सपोर्ट किया गया और ऐसे हिस्टोरियंस को आगे लाके बढ़ा इतना कोऑपरेट किया गया, इतना समर्थन मिला, जिससे कि उनके कुकृत्यों के इतिहास को ये लोग सही साबित करने लगे और इनके साथ देने वाले इतिहासकारों का भी एक बड़ा समूह खड़ा हो गया और भारतीय इतिहास को पूरी तरह से इनके प्रकोप की ज्वाला में झोंक दिया गया। दोस्तों, आज इस बुक के चैप्टर 2 में हम इस बात के ऊपर विशेष गौर करेंगे कि जो भी हिस्टोरियंस रहे पिछले, या जो भी चैप्टर 1 में हुआ, उसके बाद चैप्टर 2 इस बुक में क्या दर्शाने की कोशिश करता है। तो चैप्टर 2 द टिप ऑफ एन आइसबर्ग बाय सीताराम गोयल। दोस्तों, देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस पर कमेंट ज़रूर करें कि इसमें आपको दिल से छूने वाली चीज़ क्या लगी। और अगर आप इस बुक में जो भी हम सिस्टमेटिक वे में चैप्टर लेके चल रहे हैं उनमें किसी भी पैरा के ऊपर, किसी भी सेंटेंस के ऊपर कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको उस चीज़ के ऊपर डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। और दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ हिंदी में बताऊं, तो लेट्स स्टार्ट। द मेंशन मेड बाय मौलाना अबुल है इंडियन एक्सप्रेस February 5 of Hindu temples turned into the mosques is only the tip of an iceberg. The iceberg itself lies submerged in the writings of the medieval Muslim historians, accounts of foreign travelers, and reports of Archaeological Survey of India. A hue and cry has been raised in the name of the secularism and national integration whenever the iceberg has chanced to surface, in spite of hectic efforts to keep it suppressed. Marxist politicians masquerading a masquerading as historians have been the major contributor to the conspiracy of the silence. दोस्तों, मौलाना अबुल हैं इसमें जो इंडियन एक्सप्रेस का 5 फेब का जो भी आर्टिकल है उसमें ये बताते हैं कि ये सब जो भी हुआ, हिंदू टेम्पल को तोड़ा गया, डिस्टर्ब किया गया, खंडित किया गया, ये सिर्फ एक हिमखंड का एक टुकड़ा मात्र है। मतलब बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़े स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर में आप देखेंगे कि किस प्रकार, कितने बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों को, इमारतों को, हिंदू सेक्ट से जुड़े विभिन्न मॉन्यूमेंट्स को किस तरह से बर्बाद किया गया है, आप देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मुस्लिम पॉलिटिशियंस एंड स्कॉलर्स इन प्रेजेंट डे इंडिया रिसेंट एनी रेफरेंस whatsoever to the destruction of Hindu temples in medieval times. They react as if it is a canard being spread by those they stigmatize as Hindu community. दोस्तों, इस कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है, हिस्टोरियंस का, स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये सब अफवाहें उनके द्वारा फैलाई गई हैं
या ये सब चीज़ें उनके द्वारा बताई गई हैं जो इस कम्युनिटी से अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते हैं और इनको बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देयर वाज वॉट्स ओवर अ टाइम नॉट सो लॉन्ग एगो व्हेन देयर predecessors viewed the same performance as an act of pity and proclaimed it with considerable pride in inscriptions and literary compositions. Hindu of medieval India hardly wrote any history of what happened to their species, what happened to their places of worship at the hands of Islamic iconoclasts. दोस्तों आइकोनोक्लास्ट का मतलब है मूर्त को तोड़ने वाले। Whatsoever evidence the Hindu communalists cite in this context comes entirely from Islamic sources, epigraphic and literary. दोस्तों हिंदू लोगों ने बहुत कम ही इतिहास लेखन का जो भी मार्ग था वो चुना है, जबकि हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स की कोई कमी नहीं है रही है। हमारे यहाँ पे बहुत ही पुराने टाइम से विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुके प्रख्यात स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कृतियों को लिखा है। लेकिन इतिहास लेखन में भारतीयों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। और दोस्तों यही कारण है कि आज के टाइम में जो भी अवेलेबल है, जो भी इतिहास है, उसमें जो भी मुस्लिम जो शासक थे उनके जो राज्य कवि हुआ करते थे उन्हीं के द्वारा लिखे हुए जो भी हमारे पास एपिग्राफिक एविडेंसेस या जो भी एविडेंसेस अवेलेबल हैं वही सोर्सेज हैं आज भी। और इस बुक में भी मोस्टली वही सोर्सेज का यूज़ किया गया, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में वो चीज़ें मुख्य रूप से एक सोर्स के रूप में यूज़ की जा रही हैं। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं एपिग्राफिक एविडेंसेस के। देयर आर मैनी मॉस्क्यूज ऑल ओवर इंडिया which are known to local traditions and the archaeological survey of India as built on the site of and quite frequently from the materials of demolished Hindu temples. दोस्तों भारत में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो कि एक ट्रेडिशनल जो भी मंदिर थे या उनके ऊपर बनी हुई हैं, और जो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी इस चीज़ को मतलब आइडेंटिफाई किया है कि जो भी साइट्स हैं वो बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी मॉस्क्यूज़ हैं, खानकाज हैं जो कि हिंदू टेम्पल्स के डिमोलिश करने के बाद बने हुए हैं, उनको तोड़ने के बाद बने हुए या उनकी टूटी हुई ईंटों पत्थरों से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम कैरी इंस्क्रिप्शंस इन्वोकिंग अल्लाह एंड द प्रोफेट, कोटिंग द कुरान एंड गिविंग डिटेल्स ऑफ when, how and why whom they were constructed. The inscriptions have been deciphered and connected to their historical context by learned Muslim epigraphists. They have been published by the Archaeological Survey of India in its Epigraphia Indica Arabic and Persian supplement, an annual which appeared first in 1907-08 एज एपिग्राफिया इंडो मुस्लिमिका। दोस्तों ये एपिग्राफिया इंडो मुस्लिमिका जो 1907-08 में जो पब्लिश की गई है, इसमें बहुत सारे इस प्रकार के जो भी एविडेंसेस हैं, एपिग्राफिक जो भी एविडेंसेस हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं। द फॉलोइंग फ्यू इंस्क्रिप्शंस हैव बीन सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू सो दैट, ये दोस्तों कुछ एपिग्राफिक एविडेंसेस जो सिलेक्ट किए गए हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल कंटिन्यूड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ मुस्लिम डोमिनियन। Second, it covered all parts of India, east, west, north, south. Third, all Muslim dynasties, imperial and provincial, participated in the pious performance. दोस्तों इसमें फर्स्ट पे है कुबैत अल इस्लाम मस्जिद एंड कुतुब मीनार दिल्ली। दिस फोर्ट वाज कॉन्कर्ड एंड द जामी मस्जिद, जो दोस्तों जामा मस्जिद बोला जाता है उसी को यहाँ पे जामी मस्जिद करके बोला गया है। built in the year 587 by the Amir, the slave of Sultan, may Allah strengthen his helpers. The material of 27 idol temples. दोस्तों 27 जो मूर्ति टेम्पल्स थे उनके मटेरियल से
ऑन ईच ऑफ विच 20 लाख दहली वाल्स। दहली वाल दोस्तों यहाँ पे एक मुद्रा है जो दिल्ली में उस टाइम यूज होती थी। हैव बीन स्पेंड पर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क। द आमिर बाज कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेब ऑफ मयुजुद्दीन मोहम्मद घुरी। दोस्तों घुरी का जो स्लेब था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा ये सब काम किए गए थे। द ईयर 587 एच करस्पॉन्ड टू 1192 AD। दोस्तों ये जो हिजरा जो कैलेंडर होता है उसमें 587 जो ईयर है वो जो इंडिया में जो आज के टाइम में कैलेंडर जो AD और BC वाले यूज होते हैं उसमें 1192 है। दहलीवाल बाय द हाई डोमिनियन कॉइन्स करेंट एट दैट टाइम इन दिल्ली। दोस्तों दूसरा है मस्जिद एट मानवी इन द रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। दोस्तों मानवी रायचूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक में, वहाँ पे मस्जिद है। तो दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। प्राइज टू बी द अल्लाह बाय द डिक्री ऑफ द पर भारतीगार अ मॉस्क्यू हैज बीन कन्वर्टेड आउट ऑफ टेम्पल। दोस्तों यहाँ पे एक टेम्पल से एक मस्जिद बनाई गई थी एज अ साइन ऑफ रिलीजन इन द राइन ऑफ द सुल्तान हु इज़ द एसिमलिन ऑफ फेथ फिरोज शाह बहमनी हु इज़ द कॉज ऑफ द exuberant spring in the garden of the religion. The inscription mentions the year 406 to 1407 AD as the time of construction। दोस्तों ये 1406-7 में बनाई गई थी। जामी मस्जिद एट द मलान पालमपुर तालुका बनसकांता डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। दोस्तों ये गुजरात के बनसकांता डिस्ट्रिक्ट में पालमपुर तालुका में जो मलान जगह है वहाँ पे ये जामा मस्जिद बनाई गई थी। द जामा मस्जिद वाज बिल्ट बाय द खान आजम मुगलक खान हु सप्रेस्ड द रेस्ट इन फील्ड्स। ही इरेडिकेटेड द आइडल्ट्रियस हाउसेज एंड माइन ऑफ इनफेडिलिटी along with the idols with the edge of the sword and make ready his edifices. He made its wall and outdoor out of idols। दोस्तों ये मंदिर को नष्ट करने के बाद इसकी जो वॉल्स थी और डोर्स थे ये मूर्तियों से बनाए गए थे, आइडल्स से बनाए गए थे। दोस्तों समझ सकते हैं आप कि कितनी बड़ी मात्रा में उस मंदिर के अंदर मूर्तियाँ होंगी या उस प्रकार के मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ होंगी जिनसे कि जो भी मोन्यूमेंट्स मुस्लिम से बनाई, चाहे वो दरगाह हो चाहे वो मस्जिद हो, उनकी दीवारें तक उन्होंने मूर्तियों से बनाई थी, आइडल से बनाई थी। विद द एज ऑफ सॉरी एंड बैक of every stone became the place for prostration of the believer. The date of construction is mentioned as 462 AD in the reign of मोहम्मद शाह बन बेगादा ऑफ गुजरात। दोस्तों मोहम्मद शाह फर्स्ट के टाइम में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1462 में हुआ था। फोर्थ है दोस्तों हमाम दरवाज़ा मस्जिद एट जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हमाम दाबा जो मस्जिद है उसके बारे में देखते हैं। थैंक्स दैट बाय द गाइडेंस ऑफ द एवर लास्टिंग एंड द लिविंग अल्लाह दिस हाउस ऑफ इनफेडिलिटी बिकेम द निके ऑफ प्रेवर एज अ रिवार्ड फॉर दैट द जेनेरियस लॉर्ड कंस्ट्रक्टेड एड ऑफ फॉर द बिल्डर इन पैराडाइज। इट्स chronogram is the year 1567 AD in the reign of Akbar the Great Mughal। A local historian Fasihuddin tells us that the temple had been built earlier by Diwan Lakshman Das, an official of the Mughal government। दोस्तों ये जो हमाम दरवाज़ा मस्जिद था ये मुस्लिम ही एक लोकल जो है वो बताते हैं, हिस्टोरियन है फसीहुद्दीन कि जो ये था जो टेम्पल जो था ये कुछ समय पहले ही जो कि मुस्लिम्स के जो सुल्तान थे उन्हीं के यहाँ पे जो कि एक दीवान थे उन्होंने बनवाया था। दोस्तों उसको तोड़कर ये हमाम दरवाज़ा जो मस्जिद है वो बनाई गई थी। दोस्तों सोचो जो सुल्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिन लोगों का डोमेंस था, जो एक दीवान थे, उनके द्वारा बनाया हुआ जो मंदिर था वो भी तोड़ दिया गया। तो दोस्तों बाकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि जिन मंदिरों के संरक्षक कोई ब्राह्मण या कोई या जो भी है एक कम्युनिटी है उनके साथ क्या होता है, लोगों दोस्तों उनको
बर्बरता से पीटा जाता था, मारा जाता था और उनके सर कलम कर दिए जाते थे अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बरता हुई है हमारे पवित्र स्थानों के साथ। आगे देखते हैं। दोस्तों इन लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले आता है जैन, जो कि आज के टाइम में ये जो भी राजस्थान है उसमें पड़ता है, और जो उस टाइम राजपूत किंगडम था, जो जहामना जो इन्हें बोला जाता है वो किंगडम था। तो दोस्तों वहाँ पे जो जलालुद्दीन था उसके द्वारा किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया उसके बारे में है ये पैरा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट अगेन टू द टेम्पल्स एंड ऑर्डर्ड देयर डिस्ट्रक्शन व्हाइल द सोल्जर्स सॉट वेरी अपॉर्चुनिटी फॉर प्लंडरिंग द साहबास engaged in burning the temples and destroying the idols. There were 2 bronze idols of Brahma, each of which weighed more than 1,000 pounds. दोस्तों जो शाह था वो engaged in burning the temples. जो शाह था वो टेम्पल को जलाने में व्यस्त था, बर्न करने में व्यस्त था। उनकी जो सोल्जर्स थे, जो उनकी सेना थी, वो लूटपाट मचा रही थी। और वहाँ पे दोस्तों 2 मूर्तियाँ मिलती हैं जिनका वजन 1000 आदमी से ज़्यादा था। दोस्तों आप अंदाजा ला सकते हैं कि वो ब्रह्मा की कितनी बड़ी मूर्तियाँ होंगी। दीज वर ब्रोकन इनटू पीसेज एंड फ्रेगमेंटेड वर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्रेगमेंट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफिसर्स विद ऑर्डर्स टू थ्रो देम डाउन एट द गेट्स ऑफ मस्जिद ऑन देयर रिटर्न। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतनी विशालकाय मूर्तियों को तोड़ा गया और उनके जो पीसेस थे उनको उस एक्सपेडिशन के जो भी ऑफिसर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उनको बोला गया कि मस्जिद के जो गेट्स हैं उन पर फेंक दी जाए, जिससे कि लोग जब नमाज़ पढ़ने आएँ या मस्जिदों में जब लोग आएँ तो उनके ऊपर पैर रखे नहीं रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने गिरी हुई ये जो हरकतें हैं ना इन लुटेरों की, वो आपको देख सकते हैं, जिन्होंने हमारे कल्चर, हमारे रिलीजियन के साथ किस हिसाब से, कितनी बेरहमी से, कितनी गंदी तरह से धोखाधड़ी की और हमारे इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है। दोस्तों जैन के बाद हम बात करते हैं देवगिरी की। ही डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ द आइडोलेटर्स एंड इरेक्टेड पल्पिट्स एंड आर्चेस फॉर मॉस्क्यू। दोस्तों यहाँ पे टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया और उसकी जो आर्चेस हैं वो सब बनाई गई। सोमनाथ दोस्तों बहुत ही फेमस है। दे मेड द टेम्पल प्रोस्ट्रेट इटसेल्फ टुवर्ड्स द काबा। यू मे से दैट द टेम्पल फर्स्ट ऑफर्ड इट्स प्रेयर्स एंड देन हैड अ बाथ। दैट इज द टेम्पल वाज मेड टू टॉपल एंड fall into the sea. He Ulugh Khan destroyed all the idols and temples, but sent one idol, the biggest of all idols, to the court of his godlike majesty, and on that account, in that ancient stronghold of the idolatry, the summons to prayers was proclaimed so loudly that they heard in it Misr, Egypt, and मदीना, इराक, ये लिखा हुआ है दोस्तों तारीख़ अलाई में। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली। ही अलाउद्दीन ऑर्डर्ड द सर्कमस्टेंस ऑफ अ न्यू मीनार, circumferences of the new minar to be made double of the old one Qutub Minar. The stones were dug out from the hills and temples of the infidels were demolished to furnish a supply. दोस्तों आप समझ सकते हैं जो भी दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनी हुई थी उससे बड़ी मीनार बनाने के लिए अलाउद्दीन ने आदेश दे दिया था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। दोस्तों इसके लिए बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया और उनके जो अवशेष थे उनसे इसका बनाने का प्लान था। दोस्तों उसके बाद बात आती है रणथंबोर की। तो दोस्तों रणथंबोर में दिस स्ट्रॉन्ग फूट वाज टेकन बाय द स्लॉटर ऑफ स्टिंकिंग राय। Jain was also captured an iron fort, an ancient abode of idolatry, and a new city of people of the
faith arose. The temple of Bahir means भैरवा देव, जिसको भैरव देव बोला जाता है, एंड टेम्पल्स ऑफ अदर गॉड्स वर ऑल्सो रेज टू द ग्राउंड। दोस्तों रणथंबर में भी इनको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। ब्रह्मस्तपुरी इसको बोलते हैं चिदम्बरम। हियर ही मीन्स मतलब यहाँ पे मलिक काफूर के बारे में बात की गई है। हर्ड दैट द ब्रह्मस्तपुरी देयर वाज अ गोल्डन आइडल। He then determined on raising the temple to ground. It was the holy place of the Hindus, which the Malik dug up from its foundations with the largest care, and the heads of Brahmanas and idolaters danced from their necks and fell to the ground at their feet, and blood flowed in torrents. The stone idols called Ling Mahadev, which had been established a long time at the palace, and on which the women of in fields rubbed their vaginas for sexual satisfaction. दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मंदिर में जो लिंग स्थापित था उसके साथ इन गंदे लोगों के द्वारा उनको खंडित किया गया। उन पर जो औरतें थी उन्होंने अपने, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन था उसके लिए और उन्हें खंडित करने के लिए किस हद तक की हरकतें की हैं। शायद ही इतिहास में कभी आपने इस टाइप की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी या किसी भी लिंग ज्योतिर्लिंग के साथ किस प्रकार की घटना सुनी होगी। These up to the time the kick of the horse of Islam had not attempted to be. The Muslims destroyed in the links and Devnarayan fell down, and other gods who had fixed their seats there raised feet and jumped so high that at one leap they reached the fort of Lanka, and in that afraid the rings themselves would have fled had they had any legs to stand on. दोस्तों नेक्स्ट है मदुरा। They found the city empty for Rai had fled with the Ranis. दोस्तों यहाँ पे इनके आक्रमण से पहले ही यहाँ का जो राजा थे वो अपनी रानी के साथ भाग गए थे, but had left over 300 elephants in the temple of Jagannath, मतलब जगन्नाथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लगभग 300 हाथी वो छूट गए थे या छोड़ दिए थे। द एलिफेंट्स वर कैप्चर्ड एंड द टेम्पल बर्न। दोस्तों लुटेरों ने उन एलिफेंट को कैप्चर कर लिया और टेम्पल में आग लगा दी। नेक्स्ट है दोस्तों पत्तन। देयर वाज अनदर राय इन दीज पार्ट्स, अ ब्राह्मण नेम्ड पांड्या गुरु। हिज कैपिटल वाज पत्तन। There was a temple with an idol in it laden with jewels. The Rai fled with the army of the Sultan Rai. दोस्तों ये भी इनका इतना कुप्रत था कि इनकी आर्मी का नाम सुनते ही ये यहाँ के जो राजा थे वो भी भाग गए थे। They then struck the idol with an iron hatchet and opened its head. Although it was the very Qibla of the accursed infields, it kissed the earth and filled the holy treasury. दोस्तों नेक्स्ट है मालाबार। द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया on the right hand and on the left hand the armies has conquered from sea to sea the several capitals of the gods of Hindus, in which Satanism has prevailed since the time of jinns, have been demolished. All these impurities of infidelity have been cleansed by Sultan's destruction of idol temples, beginning with his first holy expedition to Devgiri, so that the flames of the light of law of Islam illumine all these unholy countries and places, for the cries of prayers are exalted on high. The prayers are read in mosques
Allah be praised, the story of how Islamic invaders sought to destroy very foundations of Hindu society and culture is long and extremely painful. दोस्तों, इस्लामिक इन्वेडर्स ने किस प्रकार से हिंदू सोसाइटी और जो कल्चर था उसको डिस्ट्रॉय, उसकी जो फाउंडेशन की नींव थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है, कष्टदायक है। इट वुड सर्टेनली बी बेटर फॉर एवरीवन टू फॉरगेट द पास्ट। दोस्तों, ये हम सभी के लिए बेटर होगा कि हम अपने पास्ट को भूल जाएं, बट फॉर द प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी विच रिमेन्स इंटैक्ट एंड मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर बिलीवर्स टू डिस्ट्रॉय आइडल्स एंड टेम्पल्स। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में इसमें ये छपा हुआ था फरवरी 1989 को। दोस्तों, हमारे लिए बेटर तो होगा कि हम अब इसे भूल जाएं, लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसका कारण ये है, अगर हम इन सब चीज़ों को भूल गए तो हम इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हो जाएंगे कि हमारे कल्चर, हमारी आस्थाओं के साथ लोगों ने किस प्रकार से खिलवाड़ की है, और उनको इनके लोगों ने हमेशा ही, ऐसी सोच रखने वाले लोगों ने हमेशा ही अप्राइज़ किया है। ये एक प्रशंसनीय कार्य रहा है इनके लिए, और आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की सोच रखने वाले बहुत से मुस्लिम्स इसी प्रकार के कामों में संलिप्त रहते हैं, चाहे वो आतंकवादी संगठन से जुड़ना हुआ या कोई इस प्रकार के विभिन्न और कोई कुकर्म। लोग इससे जुड़े हुए हैं, और ये लोग धर्म के नाम पे बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे काम करते हैं, जो कि एक अच्छे सेक्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि किसी और सेक्ट से जुड़ा हुआ हो, वो कभी भी, कोई भी अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, कोई भी हिंसा का काम, कोई भी लोगों को परेशान करने का काम नहीं करता है। तो मेरा मानना है कि ये लोग मुस्लिम्स का नाम लेके ज़रूर आए थे, लेकिन ये मुस्लिम्स नहीं थे। अगर ये मुस्लिम्स होते तो ये इतने कुकृत्य नहीं करते। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरे धर्म को गाली दो, लोगों के साथ गलत व्यवहार करो, लोगों की आस्था के साथ खेलो। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम की डेफिनेशन अपने हिसाब से बदल रखी है, ऐसे ही लोग थे जिन्होंने ये सब काम किए हैं, और आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो आज ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपने अतीत को जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सच से अवगत कराएं, और लोगों को, अपनी जनरेशन्स को, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को ये सब बताएं और उन्हें समझाएं कि ऐसा भी हमारे साथ हुआ और फ्यूचर में भी हो सकता है, जिससे हमें किस प्रकार तैयार रहना है। तो इसके लिए आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, और आगे आने वाली जनरेशन इसके बारे में अवगत ज़रूर हों, जिससे कि हमारी कल्चर, हमारे विश्वास को कोई भविष्य में आहत न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है सम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। दोस्तों, इस चैप्टर को हम अगले संडे को लेके आएंगे। तब तक आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और तब तक आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।